हम सब तो यही मानते हैं ना कि इनाम या रिवॉर्ड्स हमें बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि विज्ञान के हिसाब से कभी-कभी यही इनाम हमारी प्रेरणा को खत्म भी कर सकता है। चलिए आज इंसानी मोटिवेशन के इसी हैरान कर देने वाले रहस्य को समझते हैं। सोचिए जरा, किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए चॉकलेट देना या किसी एम्प्लॉय को बोनस देना, इससे तो काम बनना चाहिए, है ना? लेकिन साइकोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा ही अजीब मोड़ आता है जहां यही इनाम फायदे की जगह नुकसान करने लगते हैं। ये एक ऐसी पहेली है जो मोटिवेशन के बारे में हमारे सोचने का पूरा तरीका बदल देगी। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये मोटिवेशन काम कैसे करता है। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे सिद्धांत से जो कहता है कि हम सब अपने माहौल के गुलाम हैं। ये एक ऐसी बात है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। जिस पेंटिंग से हमें प्यार था, ऑफिस का टारगेट बनते ही वो बोझ लगने लगती है। ऐसा आखिर होता क्यों है? इसका जवाब छिपा है साइकोलॉजी के दो बड़े सिद्धांतों के टकराव में। एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग और दूसरी है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। चलिए सबसे पहले सिद्धांत को समझते हैं, जिसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये थियरी कहती है कि हमारे जो काम हैं वो हमारे अंदर से नहीं बल्कि बाहर से मिलने वाले नतीजों से तय होते हैं। मतलब हमारा माहौल ही हमारा असली मास्टर है। मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने इस आइडिया को बहुत पॉपुलर किया। ये हमारे बर्ताव को बाहर से अंदर की तरफ देखता है। इसे ऐसे समझिए कि हम एक कठपुतली हैं और हमारे धागे इनाम और सजा से खींचे जा रहे हैं। बस यही ऑपरेंट कंडीशनिंग का मूल विचार है। इसकी जड़ें जाती हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक के एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने बिल्लियों को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया। शुरू में बिल्ली गलती से एक लीवर दबा के बाहर निकल जाती थी, लेकिन जब बार बार ऐसा हुआ तो वो सीख गई कि लीवर दबाने का नतीजा अच्छा है, आज़ादी। और इसी से बना प्रभाव का नियम। जिन कामों का नतीजा अच्छा होता है हम उन्हें दोहराते हैं। तो इस थ्योरी को 4 तरीकों में बांटा गया है। पहला, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब अच्छा काम करने पर चॉकलेट मिलना। दूसरा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे सीट बेल्ट लगाने पर कार की बीप बीप का बंद हो जाना। तीसरा, पॉजिटिव पनिशमेंट, यानी गलती करने पर डांट पड़ना। और चौथा, नेगेटिव पनिशमेंट, खराब बर्ताव करने पर वीडियो गेम खेलने से रोक देना। इन सब का मकसद एक ही है, व्यवहार को बदलना। यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि साइकोलॉजी में पॉजिटिव का मतलब कुछ जोड़ना और नेगेटिव का मतलब कुछ हटाना होता है। इसका अच्छा या बुरा होने से कोई लेना देना नहीं है। सवाल सिर्फ एक है, क्या इस नतीजे से भविष्य में वो बर्ताव बढ़ेगा या घटेगा? लेकिन क्या हम सिर्फ बाहरी इनाम और सजा से चलने वाले रोबोट हैं? जाहिर है नहीं। कहानी का एक और पहलू भी है जो हमारे अंदर की आवाज से जुड़ा है। चलिए अब मोटिवेशन के सिक्के का दूसरा और शायद ज्यादा शक्तिशाली पहलू देखते हैं। और यहीं पर आती है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी या SDT। डेसी और रायन की ये थ्योरी कहती है कि असली मोटिवेशन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। ये मानती है कि हम इंसानों की कुछ बुनियादी मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें हैं और जब वो पूरी होती हैं तो हम खुद ब खुद मोटिवेटेड महसूस करते हैं। SDT के मुताबिक सच्ची प्रेरणा के 3 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं: स्वायत्तता, क्षमता और जुड़ाव। जब ये तीनों ज़रूरतें पूरी होती हैं तो हमें किसी बाहरी इनाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। स्वायत्तता का मतलब है अपनी ज़िंदगी के जहाज़ का कप्तान खुद होना। ये महसूस करना कि हमारे फैसले हमारे अपने हैं, किसी के दबाव में लिए गए नहीं। जब कोई हमें बताता है कि क्या करना है तो ये ज़रूरत अधूरी रह जाती है। क्षमता का मतलब है अपने काम में माहिर महसूस करना। सोचिए, जब कोई मुश्किल वीडियो गेम का लेवल पार करते हैं या कोई नई स्किल सीखते हैं तो जो खुशी मिलती है वही क्षमता की भावना है। ये हाँ मैं ये कर सकता हूँ वाली फीलिंग है। और आखिर में आता है जुड़ाव। हम सब सामाजिक प्राणी हैं। हमें दूसरों से जुड़ने, अपनेपन और देखभाल की एक गहरी ज़रूरत होती है। ये महसूस करना कि हम किसी टीम, परिवार या समुदाय का हिस्सा हैं, हमारी प्रेरणा को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। तो अब हमारे पास 2 बड़े सिद्धांत हैं, एक जो बाहर की दुनिया की बात करता है और दूसरा जो हमारे अंदर की। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां ये दोनों आमने सामने टकराते हैं और नतीजा हैरान कर देने वाला है। ये सब कुछ बदल गया एक बहुत ही साधारण से एक्सपेरिमेंट से, जिसमें कुछ बच्चे और कुछ मैजिक मार्कर्स शामिल थे।
मनोवैज्ञानिक मार्क लेपर ने इनाम की ताकत को अब तक की सबसे बड़ी कसौटी पर परखा था। उन्होंने उन बच्चों को चुना जिन्हें मार्कर से चित्र बनाना पहले से ही बहुत पसंद था। फिर उन्होंने बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। एक ग्रुप से कहा गया कि अगर वो चित्र बनाएंगे तो उन्हें एक सुंदर सा गुड प्लेयर अवार्ड मिलेगा। दूसरे ग्रुप को कुछ नहीं कहा गया, उन्हें बस अपनी मर्जी से चित्र बनाने दिया गया। और नतीजा एकदम हैरान कर देने वाला। कुछ दिनों बाद जब बच्चों को फिर से फ्री टाइम में चित्र बनाने का मौका मिला, तो जिन बच्चों को इनाम का वादा किया गया था, उन्होंने चित्र बनाने में बहुत ही कम दिलचस्पी दिखाई। इनाम ने उनके शौक को एक काम में बदल दिया था। इस कमाल की घटना को कहते हैं ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट। बाहरी इनाम ने बच्चों के दिमाग में चित्र बनाने की वजह ही बदल दी। उनकी सोच, मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे मजा आता है, से बदलकर मैं ये पुरस्कार के लिए कर रहा हूं हो गई। और जैसे ही पुरस्कार हटा, प्रेरणा भी चली गई। ये एक्सपेरिमेंट साफ दिखाता है कि कैसे बाहरी इनाम हमारी स्वायत्तता की भावना को, मतलब अपनी मर्जी का मालिक होने की फीलिंग को छीन सकता है। जो काम पहले खेल लगता था, अब वो एक मजबूरी बन जाता है। इनाम ने असल में उनकी अंदर की प्रेरणा को खत्म कर दिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या इनाम हमेशा बुरे होते हैं? क्या हमें इनाम देना बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली चुनौती सही संतुलन खोजने की है, ताकि हम प्रेरणा को खत्म करने के बजाय उसे और बढ़ा सकें। देखिए, ये बाहरी बनाम आंतरिक प्रेरणा की लड़ाई है ही नहीं। असली कला है बाहरी इनामों का इस्तेमाल इस तरह से करने में कि वे हमारी अंदर की ज़रूरतों को सपोर्ट करें। इनाम को कंट्रोल करने वाले हथियार की तरह नहीं, बल्कि तारीफ और जानकारी देने वाले एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्मार्ट तरीके से मोटिवेट करने के लिए क्या करें? रिसर्च से निकली ये 3 रणनीतियां आपको ओवर जस्टिफिकेशन के जाल से बचा सकती हैं। पहला, स्वायत्तता का समर्थन करें। लोगों को कंट्रोल करने के बजाय विकल्प दें। दूसरा, कोशिश की तारीफ करें, न कि सिर्फ होशियारी की। और तीसरा, पुरस्कारों को उपलब्धि से जोड़ें, सिर्फ हिस्सा लेने से नहीं। ये ज्ञान सिर्फ दूसरों को बेहतर ढंग से प्रेरित करने में मदद नहीं करता, बल्कि हमें खुद को चलाने वाली ताकतों को समझने और बदलने की शक्ति भी देता है। अब जब ये मोटिवेशन कोड हमें पता है, तो सवाल ये है कि हम अपनी प्रेरणा की कहानी को फिर से कैसे लिखेंगे।